नमस्कार। आज से ठीक एक साल पहले जुलाई 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी रोल आउट की गई और इसको लेकर के हम सब में बहुत एक्साइटमेंट है कि चेंज आएगा और जो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी उसमें परिवर्तन इस बार जरूर आएगा, क्योंकि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनाई हुई इस कमेटी ने बहुत व्यापक रूप से स्टडी किया, सुझाव लिए, उनको कंपाइल किया और एक प्रैक्टिकल एजुकेशन पॉलिसी हमारे सामने रखी। लेकिन पिछले एक साल में कितना इसमें काम हुआ, इसकी हम थोड़ी सी समीक्षा करते हैं। इसके अंदर 3 से 6 साल के बच्चों को भी एजुकेशन के अंदर लाया गया था और उसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की जाने वाली थी और 14 लाख आंगनबाड़ी टीचर्स को ट्रेन भी किया जाना चाहिए था। इनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन ऑनलाइन ट्रेनिंग है वो एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में रह के स्किल ट्रेनिंग मिलती है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है। दूसरी बात है, जो हेड है इस पॉलिसी को करने के लिए, मेरा ये मानना है कि अगर हमें सीरियसली इसको लागू करना है तो सीबीएसई में और एजुकेशन मिनिस्ट्री में एक ही आदमी लंबे समय तक रहना चाहिए। 2016-17 में इस पॉलिसी पर काम शुरू हुआ था, तब से सीबीएसई में 3 चेयरमैन चेंज हुए हैं। विनीत जोशी साहब थे, फिर अनीता करवल थी, इसके बाद अब मनोज आहूजा है। ये जरूर ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको 58 साल के बाद रिटायर होना होता है, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं कि एक आदमी को जो इस फील्ड के लिए उपयुक्त हो चुना जाए और उसे थोड़े लंबे समय तक रखा जाए। यही पॉलिटिकली भी बात हुई कि इस दौरान 2016 से 21 के बीच 4 एजुकेशन मिनिस्टर आए। पहले स्मृति ईरानी जी थी, इसके बाद प्रकाश जावड़ेकर जी आए, फिर रमेश पोखरियाल जी आए, अब धर्मेंद्र प्रधान है। जब टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप बदलती है तो भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में उसका असर आता है। अगली बात है ट्रेनिंग की। बहुत सारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स को ट्रेन किया जाना था, लेकिन मैंने ये देखा है कि ये जो ट्रेनिंग दी गई है इसमें हो सकता आपने भी की हो। अगर आपको ये लगता है कि इस ट्रेनिंग को करने के बाद मेरी समझ में आ गया सब कुछ और हमारे टीचर्स को भी आ गया और वे अब इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। देखिए, कंटेंट को याद होना या पॉइंट्स बता देना, इसको समझ में आना नहीं, क्या हम इतने तैयार हुए कि हम उसे लागू कर पाएंगे। मैं ये देखा कि जो ट्रेनर थे उन्होंने पावर पॉइंट्स बनाई थी उस एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट के बेस पे और उन्हीं पावर पॉइंट्स को पढ़ के सुना दिया। तो ये ट्रेनिंग के पर्पज को पूरी तरह से सफल नहीं करता है। इसके लिए सीबीएसई को कुछ विजन के साथ ऐसे लोगों से ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए जो इस पॉलिसी को लेकर के बहुत एक्साइटेड हों और जिन्होंने अपनी कोई दृष्टि बनाई हो कि पॉलिसी तो ठीक है, लेकिन इसको लागू ग्राउंड पे कैसे किया जाएगा। अब आती है बात बजट की कि सरकार ने जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करने की बात थी। सबसे पहले कोठारी कमीशन ने भी यही कहा था, उसके बाद 1986 का कमीशन में ना उसने भी यही कहा। बाद के जो भी कमीशन आए इसमें बात तो की गई स्पेंडिंग की, लेकिन स्पेंडिंग एलोकेट नहीं की गई। इस बार भी क्या हुआ है, अगर आप बजट को देखेंगे तो बजट के अंदर क्या मेंशन है एजुकेशन के बारे में कि 100 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे और जो रिसर्च एंड इनोवेशन है यूनिवर्सिटीज के लिए, उसके लिए 50,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। हमारे देश का बजट है 30,42,000 करोड़ रुपए। उसमें से अगर हमने 50-55 हजार करोड़ रुपए
एलोकेट किए हैं, एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान के रहते हुए, एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, तो ये मुझे बजट कम लगता है। और दूसरे 100 नवोदय विद्यालय खोलने से अच्छा होता अगर हम 500 केंद्रीय विद्यालय खोलते, क्योंकि एक रेजिडेंशियल स्कूल के बजट में 5 डे बोर्डिंग स्कूल खुल सकते हैं, तो एजुकेशन सेक्टर का ज्यादा भला होता। क्योंकि हमारे देश में वैसे ही हर साल तकरीबन 2 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, तो 100 विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ लेंगे? 550-600 बच्चे नवोदय विद्यालय के अंदर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1000 तक मान लीजिए आप, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। तो ये ऊंट के मुंह में एक तरह से जीरा है, यानी बजट के मामले में भी इस पॉलिसी के साथ जस्टिस नहीं हुआ है। अब ये तो एक निराश कर देने वाली बात है। क्या हमारे लिए कोई उम्मीद की किरण है? तो मेरा मानना है कि हाँ, जरूर है। देखिए, एजुकेशन पॉलिसी को ट्रांसफॉर्म करना एक बड़ा टास्क है और इसके लिए हमें स्पेशल पर्पस व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए एक डेडिकेटेड आदमी चाहिए, डेडिकेटेड बजट हो और उसके पास काफी पावर्स भी दी जाएं, अपॉइंटमेंट की, ट्रेनिंग की, और उसके लिए सही आदमी का चुनाव किया जाए। मेरा ये मानना है कि प्रोफेसर कस्तूरी रंगन ने इस सेक्टर को बारीकी से स्टडी किया है इस पॉलिसी कंपाइलेशन के दौरान, उन्हीं को आगे ये काम देना चाहिए था। अब आप ये कहेंगे कि वो तो रिटायर हो चुके, तो देखिए इसका छोटा सा एग्जांपल हमारे पास है। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कई दशकों तक दिल्ली में लागू नहीं हो पाया, लेकिन आखिर में ये फैसला किया गया कि इसे लागू करना है, क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन दिल्ली में बहुत बढ़ गया था। तब इसके लिए सर्च कमेटी बनाई गई, कोई आदमी नहीं मिला, तो ई श्रीधरन साहब का नाम आया। उनकी उम्र 65 साल हो चुकी थी। नियम के मुताबिक उनको सरकारी नौकरी पर नहीं रखा जा सकता था, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी ने उस टाइम उस फाइल पर नोट लगाया कि हमारे देश में अगर 78 साल की उम्र में प्रधानमंत्री देश को चला सकते हैं अच्छे तरीके से, तब वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो 65 साल का आदमी मेट्रो को क्यों नहीं कर सकता? और बाद में आप देखो, मेट्रो का सपना जो हमारा था वो एक वर्ल्ड क्लास बनी, कई मामलों में वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेट्रो के पास। ये सपना साकार हो पाया स्पेशल पर्पस व्हीकल के कारण। तो एजुकेशन सेक्टर में भी हमें ऐसा ही करना चाहिए। डॉक्टर कस्तूरी रंगन या उन जैसा ही कोई आदमी जिसने प्रैक्टिकल फील्ड में काम किया हो, जो जिसका इंटरेस्ट हो एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, ऐसे आदमी को ला करके लंबे समय तक उसे एक विजन के साथ काम करने देना चाहिए। तब ये एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा सपना कहीं पूरा हो सकता है। एक साल में एजुकेशन पॉलिसी में क्या हुआ, मुझे यही नजर आता है। इसके अलावा आपको क्या लगता है, क्या कुछ और चीजें गवर्नमेंट को करनी चाहिए या आप इससे सहमत हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। मुझे पेशेंटली सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही शानदार गुजरे। नमस्कार।